गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये हमारा आज का सेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का प्राइस सेक्शन ऐसे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, एफआईएस और डीएस का डेटा देखने वाले हैं। ठीक है सर, तीनों चीजों को एक ही जगह पे दिखाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ, इसलिए आप चैनल को बिना कोई टेंशन के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। और आज क्या है सर, आज मेरा बर्थडे है, तो आपको क्या करना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो आपको मेरे लिए मेरा बर्थडे जो है आपको गिफ्ट देना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, ये आप मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए कर सकते हो। ठीक है, आज तक तो क्या होता है भाई, चलो नॉर्मल दिन होते हैं, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे के लिए आप ये कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है सर, अब क्या है, सेशन शुरू करते हैं। सर इस सेशन के अंदर हुआ क्या, सबसे पहले तो ये देखें, एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल जो है बनी। अब आप देखो ये रेड कैंडल जो है ना, कितने पॉइंट की, आपको दिखने में बड़ी लग रही है यहाँ से, लेकिन 250 का इसका ऑलमोस्ट हाई है और नीचे आप आओगे तो 100 के आसपास, तो ऑलमोस्ट आपका 150 पॉइंट्स की ये कैंडल है। ठीक है, अब जब ये 150 पॉइंट की कैंडल बनी तो क्या हमें इस रेड कैंडल को देख के पैनिक होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के सेशन से निकल के आता है। ठीक है, देखो यार, अब आप यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट क्या कर रही है, इस वाले लो का सपोर्ट बना के, ठीक है, इस वाले लो का सपोर्ट बना के ऊपर बाउंस करा इसने। बाउंस करने के बाद क्या हुआ, नीचे आने की कोशिश करी। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हो क्या रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब चीजें जो हैं यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिए, ये वाला एक सपोर्ट बनाया था आपके लिए। ठीक है ना, ये वाले सपोर्ट को हम ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा हम यहाँ पे एक सपोर्ट और ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो है ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये देखो है ना। अब इसका इस वाले सपोर्ट का और इस वाले सपोर्ट का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ठीक, इसलिए हम इसको आप ऐसे मत समझना कि यार ये तो आपस में मिल नहीं रहे, इनका कोई आपस में लेना देना है नहीं है, इसलिए आपस में मिला भी नहीं रहा मैं। उनको मिलाने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं आपस में इनको मिलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ। ठीक है, ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आके एक सपोर्ट पॉइंट बनाया। एक सपोर्ट पॉइंट से जो कि आपको पता है कि 2 जगह से मिल रहा है सपोर्ट, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। इधर से भी क्या एक पहले रेजिस्टेंस था जो कि बाद में जाके सपोर्ट बना, और यहाँ पे आपको क्लियरली सपोर्ट बनी रहा है। इधर से देखो सपोर्ट बनी रहा है, ये मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या हुई, मार्केट इस एरिया से, एज वी नो कि ऐसे हमें पता ही था कि मार्केट यहां से एक बार को तो बाउंस करेगी। मार्केट ने क्लियर बाउंस किया जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन 25,300 पे जाके, 25,250 पे जाके कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जो है वो देखा मार्केट ने, उसको एक रेजिस्टेंस मिला 25,300 का, और फिर वहां से वापस आई। अब देखो क्या हुआ है, समझना बात को। अभी हमने इस पॉइंट को देख के ना, हमें पता था कि मार्केट यहां से बाउंस कर सकती है, मार्केट ने प्रॉपर बाउंस किया है, लेकिन आप बोलो कि यार यहां से रिवर्सल आ गया है, इसकी कोई गारंटी है? नहीं सर, रिवर्सल आएगा कब पता चलेगा, मैंने आपको 3 बार कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। रिवर्सल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी कब होगी, कब हम बोल सकते हैं कि रिवर्सल आ गया, जब 25,300 टूट के ब्रेक होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25,300 नहीं ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या, रिवर्सल नहीं आया, बाउंस आया अभी तक। ठीक है, अब यहीं से क्या हुआ, इसने एग्जैक्ट कैंडल बनाई। ठीक है, इसी एरिया से इसने एग्जैक्ट कैंडल बनाई। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर मान के चलो ये जो ट्रेंड था इसका ये कंटिन्यू, अपने क्या करा, करेक्शन किया। ठीक है, मार्केट नीचे की साइड जा रही है, उसका छोटा सा करेक्शन आया। अगर इसने अब ये वाला लेवल तोड़ा, क्योंकि भाई रियल ट्रेंड तो यहां से आप अगर देख रहे हो या ऊपर से आप देख रहे हो तो मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, नीचे जा रही है, यहां से हल्का सा उसने क्या किया, बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद अगर इसने ये 25,000 और ब्रेक कर दिया, ठीक है, हो सकता है कि टूट जाए, है ना, डेफिनेटली टूट सकता है। उसके पीछे के रीजन मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। उसके पीछे के 2-3 रीजन जो है हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज भी मैं क्लियरली आपको फ्रेश डिस्कस कर लेता हूं। भाई डीआईएस बाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डीआईएस बाई नहीं कर रहे, सिंपल है। अभी वो हाथ बांध के बैठे हुए हैं। क्यों बांध के बैठे हुए हैं? हो सकता है उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तब हम बाय करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, दिस इज द रीजन वो बाय नहीं कर रहे खुल के। ठीक है, हम कितने सेशन से मैं आपको बोल रहा हूं लगातार कि भाई डीआईएस बाय नहीं कर रहे, डीआईएस बाय नहीं। देखो डीआईएस की बाइंग आ जाएगी ना, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ भाई लेवल सही है। एफआईएस की सेलिंग लगातार चल रही है, मुझे इनकी सेलिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, ये उल्टा मेरे लिए पॉजिटिव है। कितना सेल करोगे कर दो, मैं तो कह रहा हूं 13% पर चले जाओ, 12% पर चले जाओ। ठीक है, तो अभी इनके पास भी विंडो है 5-7% की विंडो, भाई ये भी लेके बैठे हुए हैं। तो अगर 5-7% ये बेचते हैं, उसके बाद हमारे भाई ये जो है एंटर करते हैं और दिल खोल के बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, तब तक कौन सा लेवल आ सकता है? अगर 25,000 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल कैन बी क्लियर। आप सबको पता है कौन सा लेवल आ सकता है, 24,500। ठीक है, यहां पे हम आके खड़े हो सकते हैं। ठीक है,
24,500 यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट पॉइंट होगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। यहाँ से फिर हमें बाउंस जो है ऊपर की साइड शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम इस रेंज के अंदर फंसेंगे, फिर जब ब्रेक करेंगे तब की तब देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये क्या 24,500 आएगा, आप श्योर हो? देखो भाई, श्योरिटी मार्केट के अंदर जो है ना ऐसे नहीं होती, ठीक है। हमें एक लेवल्स को ट्रेड करना होता है। मैंने आपको क्लियरली बोल रखा है 25,300 ऊपर की साइड ब्रेक होगा तब हम क्या है ऊपर की साइड का मजा लेने वाले हैं, और बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये चीज कब पता चलेगी? बस भाई कल या परसों पता चल जाएगी, फ्राइडे या मंडे, ठीक है। अभी तक क्या था? अभी तक भाई एक्सपायरी का असर था। मैंने क्लियरली बोला था कि एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे आप सोचो कि बहुत बड़ा मूवमेंट किस साइड आएगा, प्रीमियम्स है नहीं तो क्या ही एक्सपेक्टेशन करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, और मैंने कहा भी था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो वो ऊपर की साइड से आ सकता है। नीचे की साइड की ब्रेकआउट का तो बिल्कुल 25,200 के बाद दीवार बनी हुई थी, 2500 पे दीवार बनी हुई थी, और 25,000 पे तो अल्टीमेट दीवार बनी हुई थी, उसका टूटना बहुत मुश्किल था। अब क्या है, अब कल या परसों में मुझे लगता है कि इस दीवार का किसी साइड टूटना पॉसिबल है। नीचे की साइड टूटेगी उसकी संभावना कितनी है सर? देखो मुझे लगता है इसकी संभावना कम है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट एरिया बहुत ज्यादा है यार। 25,000 पे ओआई अभी भी जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का मुझे देखा नहीं है, मैं अभी देख लूंगा, ज्यादा हो चुका होगा बिकॉज राउंड फिगर है। दूसरा यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे लगता है यार एक बार को तो 25,000 पे फिर दोबारा बाउंस आएगा, लेकिन हम वर्स्ट के सिनारियो पे लेके चलते हैं और ये मान के चलो कि यहां से ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें पैनिक नहीं करना, ठीक है। ध्यान रख लो, लिसन मी, अच्छे से सुन लो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छे से सुन लो क्या कह रहा हूं। ये लेवल अगर ब्रेक होगा ना, दुनिया पैनिक करेगी, दुनिया आपको 22,000 बोलेगी, हर कोई यहाँ पे आपको 20,000 की बात करने लग जाएगा, कोई 19,000 की बात भी करेगा, ठीक है। सबको बोलना भाई लॉजिक दे दो, बस क्या है 19,000 का, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना उनसे कि क्या लॉजिक है कि 19,000 आ सकता है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, 25,000 ब्रेक आता है ना, तो वो हमारे लिए पैनिक नहीं है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि डीआईएस हमारे लिए, डीआईएस वहां पे क्या एक अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ठीक है। वहां पे पैनिक नहीं होगा, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। उस अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब कर लेगा, जो समझ लेगा, जो एनालिसिस कर लेगा, वो भैया आगे बढ़ जाएंगे, और जो पैनिक करते रहेंगे उनकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो बताऊंगा वो एक लर्निंग पर्पस और एनालिसिस पर्पस से बताऊंगा। अगर आप कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करोगे। 10 बार कंसल्ट करना। मार्केट के अंदर रिस्क बहुत होता है, 10 में से कोई 9 लोग ही हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और गलती से एफ&ओ में मत चले जाना बिना नॉलेज के, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,500 होगा, लेकिन वो एरिया बहुत अच्छा एरिया होगा, बिकॉज वहां पे जाने तक एफआईएस की पोजीशन 12-13% से नीचे चली जाएगी, जितना मुझे लगता है, ठीक है। और डीआईएस भैया हमारे जो हैं वो 80% से ऊपर चले जाने चाहिए, ठीक है। 80% से ऊपर चले जाने चाहिए, कायदे से 75% के ऊपर चले जाने चाहिए, तब यहाँ 24,500 के दर्शन होते हैं, तो भैया मजा आएगा, और वहां से जो है एक रैली स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देख मार्केट के अंदर पैनिक हो चुका होगा ऑलरेडी बहुत ज्यादा, और वहां से एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। पहला चीज, ठीक है। और भाई ये नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी तस्वीर देख लेते हैं। दूसरी तस्वीर क्या है? दूसरी तस्वीर है सर, यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनी और मार्केट यहाँ से बिल्कुल क्लियर तरीके से 25,300 को तोड़ता हुआ नजर आया। ये हमने जो है रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है। अब क्या है, मार्केट यहाँ पे जो हमारा 25,300 का रेजिस्टेंस है ना, उसको अंदर भैया एकदम हवा आई और मार्केट एकदम से ब्रेक करता हुआ नजर आ गया, 25,300 तोड़ता हुआ नजर आया। तो फिर हम किधर जा रहे हैं? फिर भैया 25,300 ब्रेक हुआ है, इसका मतलब देखो डीआईएस तो अभी इंटरेस्ट ले नहीं रहे, इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं एफआईएस ने अपनी बिकवाली रोक के खरीदारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अगर उसको कोई न्यूज पता लग गई है, जैसे कि अब रिजल्ट्स भी जो हैं वो बेटर आना स्टार्ट हो चुके हैं, और जो डील होगी जिसको हम लोग ट्रेड डील बोल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे फेवर में ही होगी, इंडिया के फेवर में ही होगी, तो उसके चांसेस भी ज्यादा दिखते हैं जितना अभी न्यूज सुनने में आ रही है उस तरीके से। क्योंकि ज्यादा न्यूज डिस्कस करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं तो यहाँ पे अभी आधा घंटा न्यूज ही डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ना उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे अगर ये ब्रेकआउट कर देगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल होगा कि हम जा रहे हैं नए भाई उसमें, ठीक है, नए ऑल टाइम हाई, रिसेंट ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, ठीक है। ऑल टाइम हाई नहीं, रिसेंट ऑल टाइम हाई, और नया ऑल टाइम हाई के लिए भी जा रहे होंगे, ठीक है। अब जो सब कुछ डिपेंड करेगा वो 25,300 पे और 25,000 पे ब्रेक करेगा, डिपेंड करेगा। सिंपल है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए पर्टिकुलरली मार्केट कैसे रह सकती है और आज मार्केट ने करा क्या, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं 15 मिनट में नहीं, 30 मिनट में चलते हैं, ठीक है। 30 मिनट में चलते हैं। चलो आपको ना एक नया टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, इस 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि बहुत कम नॉइस होता है यहाँ पे, सच बताऊँ तो, क्योंकि ये सब लोग डिस्कस करते ही नहीं है। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव टाइम फ्रेम होता है, मतलब बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो
अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, ये देखो इतना अच्छा पैटर्न जो है बना हुआ है, और ये मैं आज दोपहर में बैठ के देख भी रहा था, है ना, बहुत परफेक्ट पैटर्न, मतलब पिक्चर परफेक्ट पैटर्न जिसे बोलते हैं ना, वो है ये, ठीक है। अब पिक्चर परफेक्ट पैटर्न के अंदर क्या हुआ है, आप एक चीज देखो 30 मिनट टाइम 45 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे ना एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन रियल है, दो रीजन हो सकते हैं, देखो एक तो यहाँ से ऐसे करके ये 3 बार हम इसके अंदर गए हैं, ठीक है, और अब क्या है, इसने ऊपर की साइड भी हमें 3 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, देख लो, है ना, ये 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात क्या है कि अगर ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, अगर ये 25,150 का ब्रेकडाउन था, 25,150 ब्रेकडाउन दे चुकी है, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, सबसे पहला आंसर 25,000 पे जा सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ तक हम एक बार को आ सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है, ये नज़र में आ रही है हमें, है ना। तो यहाँ तक आते हैं तो बहुत अपना बिल्कुल पैनिक मत करना, सही है सिचुएशन, 25,000 तक हम आ सकते हैं, जैसे हमने इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो ये कुछ इस टाइप की कैंडल बना देता है, जो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 2500 का भी, तो अगर ये यहाँ पे आके कल पहली कैंडल या दूसरी कैंडल, ध्यान रखना फर्स्ट या सेकंड कैंडल, इस टाइप की कैंडल अगर ये बन जाती है तो 2500 पे सपोर्ट लेके, ठीक है, तो यहाँ से फिर बाउंस आना स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से बाउंस, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ पैनिक क्रिएट किया, पैनिक क्रिएट करने के बाद अगर ब्रेकडाउन नहीं आया, मतलब मार्केट ने अगर फॉलोअप नहीं दी, तो भैया आपको एक बहुत अच्छी बाइंग यहाँ से नजर आ सकती है, और बाइंग आके फिर हम 25,300 के कल ही दर्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कल या परसों में मार्केट को एक वन साइड डायरेक्शन देनी तो चाहिए, ठीक है, उसको चांसेस तो हैं, और नीचे की साइड आएंगे तो मैंने आपको क्लियर बताया 25,000 के दर्शन हो सकते हैं। तो अभी भी क्या है, मार्केट ऐसा नहीं है कि कल में एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगी, ठीक है। मुझे लगता है हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, हम लोग 25,300 के दर्शन करेंगे, या तो हमें इसका टारगेट मिलेगा, ट्रायंगल ही ब्रेक होगा, ध्यान रखो ये ट्रायंगल ब्रेक होगा, और ये ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद आपको या तो इसके दर्शन होंगे जो कि ये 25,300 के आसपास का लेवल, या फिर हमें 25,000 के दर्शन होंगे जो कि ये लेवल है, ठीक है। तो अब मुझे जो डायरेक्शन नजर आ रही है ना, मुझे लगता है मार्केट या तो एक बार यहां दर्शन करा देगी, इस ब्रेकडाउन को पूरा सच दिखा देगी कि हाँ यार ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, एक फॉलोअप रेड कैंडल और आ गई तो फिर भाई 25,000 के दर्शन हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, 25,000 के दर्शन हो रहे हैं, बिल्कुल आप उसके लिए मेंटली रेडी रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, वेलकम करेंगे, हंसते हंसते वेलकम करेंगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उससे ज्वाइन कर लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स 10 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम तक आपको डेली मिलते हैं, ठीक है, जाके उसको ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहां पे मिलेगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 90 दिन के लिए फॉलो करो, 90 डेज के लिए फॉलो करो, ज्यादा नहीं, ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 90 डेज के लिए रिलीजियसली फॉलो कर लो। 90 डेज के लिए आपको टेलीग्राम प्लस जो ये शाम को 2 वीडियो आ रही हैं उनको आपको देखना है, आपकी लर्निंग में और कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप कर लो बस, है ना। दूसरी चीज क्या है, ये करने के बाद मार्केट अगर यहां नहीं आ रही, ठीक है, और बगल में एक प्यारा सा हैमर क्रिएट कर रही है, तो भैया ऊपर के दर्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं 25,300 तक। तो मार्केट अब किस साइड डायरेक्शन देगी वो देखने वाला होगा, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। जो हमारा ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इसी ट्रायंगल का अब हमें शक्ल दिमाग में रखनी है, और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन जो है लेके आएगा, सिंपल ध्यान रख लेना कल के लिए, ये हमारे लिए पूरा वो है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन अगर मैं देखूं, और हम 24 जुलाई की ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, 24 जुलाई की ऑप्शन चेन में 2500 का देखो क्या दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और दिखा देता हूं, क्योंकि कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर अच्छे से ना आप ऑप्शन चेन में थोड़ा टाइम दिया करो। मुझे बस ये होता है यार वीडियो लंबी ना हो, टाइम तो भैया मैं कितना भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखो तो आपको सपोर्ट मिलेगा 25,000 का, 33 लाख का ओवाई दिख रहा है यहाँ पे आपको, उसके बाद जो है 24,900 पे देखो 34 लाख का ओवाई दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि ये लोग ना यहां कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, समझ रहे हो बात को, वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं थोड़ा दूर जाके। भाई 25,000 उन्हें सपोर्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर सेल करने की बात आ रही है तो वो 24,900 को सेल करना ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ 25,000 को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डर तो है नीचे की साइड। अब आते हैं ऊपर, भाई कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं 25,200, भाई 25,200 पे देखो ऑलमोस्ट दुगना, ठीक है, 57 लाख का ओवाई बना हुआ। तो ये चीज भाई ओवर कॉन्फिडेंस को शो कर रही है कि 25,200 का रेजिस्टेंस टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। ऊपर 500 पे तो और ज्यादा होगा, देख लेते हैं एक बार, 500 के दर्शन भी कर ही लेते हैं। 500 पे भाई सब 55 लाख का है, ठीक है। तो भाई यार ये चीज बहुत अजीब है। देखो 25,200 पे लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कॉल सेल करने में एग्रेसिव दिख रहे हैं, ठीक है। और 25,500 के ऊपर भी 55 लाख का हुआ है, मतलब इससे कम ही है, जो कि राउंड फिगर है और दूर होना है, दूर का है। तो भाई ये चीज थोड़ा सा
अजीब सी लग रही है मुझे। कई बार क्या होता है, ऑप्शन चेन भी आपको कहीं ना कहीं जो है ना गुमराह करने की कोशिश कर रही होती है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, जो डेटा मैं दिखता हूँ डेली उस हिसाब से बता रहा हूँ। 25,200 पे ज्यादा ओआई दिख रहा है इंस्टीड ऑफ 25,500। ठीक है, इधर देखो 25,000 25,900 पे क्या है ज्यादा ओआई दिख रहा है, 24,900 पे, सॉरी 24,900 पे ज्यादा ओआई दिख रहा है 34 लाख का इंस्टीड ऑफ 25,000। ठीक है, तो ओके है भाई, समझ में आ रहा है कि भाई डर पुट साइड में ज्यादा लग रहा है, कॉल साइड में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो 25,200 टूटे उसकी संभावना यहाँ पे देखने को कम दिख रही है। इसके ऊपर चाहेंगे तो यार वीकली जो हमारा टाइम आएगा ना, वीकली हम एनालिसिस करते हैं जहाँ पे इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बस आप नीचे कमेंट सेक्शन में याद दिला देना कि सर मुझे आपको वो जो ऑप्शन चेन का आपने बोला था उसके ऊपर डिस्कस कर लो। ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस इसके ऊपर। ठीक है, 24,900 भाई अल्टीमेट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि भाई 34 लाख का हुआ दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है ये भी। ठीक है, 33 लाख का ओआई यहाँ पे है, तो नीचे की साइड ब्रेकआउट होने के यहाँ पे चांसेस जो ओआई दिख रहा है उससे दिख रहे हैं कि भाई नीचे डर है कि इसको ब्रीच कर सकते हैं। ऊपर की साइड तो भैया भयमुक्त हुए पड़े हैं। ठीक है, भयमुक्त होना भी थोड़ा खतरनाक होता है, वो मार्केट को पलटने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक बार में पलट जाएगा मार्केट। ठीक है, तो भयमुक्त होना भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है सर, बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। देखो सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। देखो सर यहाँ पे है ना एक प्यारा सा, जैसे बोलते हैं ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये देखो है ना, ये आपको पैटर्न दिख रहा है, बहुत प्यारा पैटर्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम घूमे, फिर यहाँ से हम घूमे, ठीक है, फिर यहाँ से हम घूमे। अब ये क्या है कि तीसरी चौथी बार होगा जहाँ से हम एक घूमते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब घूमने के पूरे पूरे आसार हैं, है ना। इसको यहाँ पे हम सपोर्ट मिल जाएगा इस एरिया पे, तो ये चांस है कि हम एक बार को थोड़ा और नीचे आ जाएं और पूरा यहाँ से घूमें। तो लेट्स सी ये कैसे घूमता है। ठीक है, ये ऐसे क्या हमारे साथ घूम सकता है, मतलब ऐसे करके ना यहाँ से एक बार को हो सकता है कि इसी एरिया से घूम जाए या थोड़ा सा नीचे आके फिर सपोर्ट लेके 56,500 का 56,500 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, बस टाइम पास कर रही है। ठीक है, तो 56,500 से हम एक बार को यहाँ से घूम के वो नजर आ सकते हैं। और ब्रेकआउट जब इसका होगा ना मजेदार होगा, मतलब बैंक निफ्टी में पार्टी होगी जब इसको ब्रेकआउट होगा। ठीक है, बड़े बड़े बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, HDFC बैंक कह रहा है मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दूंगा, SBI के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो कुछ है नहीं, बस ये एक्सपायरी का दबाव था। कल का मूव जो है आएगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट किस साइड जा सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। रात को 9:30 बजे वाली जो वीडियो है उसे गलती से भी मिस मत कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।